जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 के 8वें प्रश्न को लेके आए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि आप पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको प्रूफ करना है, उसके लिए आपको एक फिगर की ज़रूरत है और त्रिभुज का आप फिगर बनाओगे। तो हम बना लेते हैं एक त्रिभुज का फिगर। ये आप देख सकते हैं त्रिभुज का फिगर है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। प्रश्न के अनुसार इसमें जो फॉर्मेशन करना है, बनावट करना है, उसको देखते हैं। कहता है कि सिद्ध परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब देखिए, हम दो भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे डी, और इसका मध्य बिंदु ई मानते हैं और दोनों को हम मिला देते हैं। तो कहता है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो आपको कहता है कि ये दोनों जो है ना आपस में समांतर है, ये आपको प्रूफ करके देना है। तो दोस्तों, जो दिया गया है उसको लिखते हैं और फिर सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, डीई पैरेलल है बीसी के, यानी डीई समांतर बीसी के है। और कह रहा है, दिया जो गया है उसको लिखते हैं, दिया गया है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है? तो दोस्तों, ए बी का मध्य बिंदु यहां से आप देख सकते हैं कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, डी है। और तथा आप देख सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु ई है। ये चीजें आपको दे दी गई है, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। और आपको प्रूफ करना है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। तो दोस्तों, लिखेंगे यहां से आगे सॉल्व करते हैं। ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब देखिए, यहां से ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो ए बी का जब मध्य बिंदु डी है तो ए बी को डी दो बराबर भाग में बांटेगा। यानी कहने का मतलब कि ए डी जो होगा वो डी बी के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए डी डी बी के बराबर होंगे और इसके बराबर में हम मान लेते हैं एक्स। तो जब हम लिखने जाएंगे ए डी और बाई डी बी, तो ए डी का मान भी एक्स है और डी बी का मान भी एक्स है। एक्स बाई एक्स को काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये हमारा पहला समीकरण है। पुनः दूसरे तरफ चलिए, दूसरे तरफ आप देख सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई है। लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब देखिए, AC का मध्य बिंदु E है, तो AC को E जो है बराबर भाग में बांटेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। इसका मतलब कि ये दोनों रेखा आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AE और बाई EC इक्वल टू 1, या इससे पहले आपको लिखना था कि AE और बराबर EC और बराबर Y लिखते हैं, और इसको हम बाद में लिखते हैं AE और बाई EC। अब देखिए, AE का मान क्या है? Y है, AE का मान Y है और EC का मान भी Y है। तो Y बटे Y बराबर 1, यानी ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। AE बटे EC बराबर कितना है? तो 1 है। ये दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को तुलना करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर
एक दो को तुलना आप कीजिए तो आप पाएंगे कि AD/DB और AE/EC का मान जो है 1 है, यानी AD/DB और AE/EC दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों का मान 1 है तो कह सकते हैं कि AD/DB और AE/EC जो है दोनों बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि AD और DB बराबर में AE और EC। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है परिमेय 6.2। अब परिमेय 6.2 क्या कहता है कि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो थेल्स के विलोम से AD/DB बराबर AE/EC है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि DE जो है BC के पैरेलल है। तो यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कराई जाती है।